तो योगी नित्य प्रति इसका अभ्यास करता है वह निश्चित रूप से उसके पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। तो प्राणायाम का फल ही है, और प्राणायाम का फल प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है। अब और बढ़ रहे हैं, वह योगी देवताओं द्वारा पूजा जाता है, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करके तीनों लोकों में विचरण करता है। ये प्राणायाम के लाभ भी है। ठीक है। यस्य स्यानिश्चलो भावस्य भवेत्स्य विग्रह तिष्ठत आत्मनि मेधावी स्युत कृतदेव। जिस योगी की भावना स्थिर हो जाती है वही उसके शरीर में आ जाती है। बुद्धिमान साधक आत्मा में संलग्न होकर स्थित रहता है। अब मैत्रियादिषु बलादीनी, ये योग सूत्र का सूत्र है, तो इन्होंने उसी को चेंज किया है, कुछ नहीं किया है। भावना स्थिर हो जाती है, भावनाओं पर संयम कर जाती है, वही भावना उसके शरीर में आ जाती है, अर्थात उसका बल प्राप्त हो जाता है। ये वैसी पतंजलि ने किया, तो इन्होंने उसी को अलग प्रकार से बताया है, बस और कुछ नहीं है। ईशा योगो परो गोप्या न देयो यस्य कश्चित्, ये प्रमाण है। अब ये योग विधि अत्यंत गोपनीय है, अनधिकारी को नहीं बताना चाहिए। तत्पश्चात योगी पद्मासने तिष्ठेत कंठकूपे यदा स्मरेत जिह्वा कृत्व तालुमूले सुखपासा निवृत्ते। जब योगी जिह्वा को तालुमूल लगाकर कंठकूप का ध्यान करता है, पद्मासन में बैठकर, तो भूख प्यास की निवृत्ति थी। योग सूत्र में बताया ठीक, कंठकूपे सुति पिपासा, तो कंठकूप पर संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो इन्होंने यही बोला, पहले पद्मासन में बैठ जाए, कंठकूप को स्मरण करें अर्थात वही ध्यान, जब ध्यान। ठीक है। जिह्वाम कृत्वा तालुमूले, बस एक चीज इन्होंने बस बता दी है योग सूत्र के साथ कि भाई जीवा तालुमूल में खेतरी मुद्रा भी हो। फिर बोल रहे हैं कंठकूपाद स्थाने कुर्मनाड्यास्ति शोभना तत्र योगी बंधत्व स्थैर्यम लभेत। वही से कुर्मनाड्याम स्थैर्यम। ठीक है। तो कंठकूप के ठीक नीचे कुर्म नाड़ी है, और कुर्म नाड़ी पर मन को एकाग्र करें तो चित्त की स्थिरता प्राप्त है। तो योग सूत्र में भी बोला गया। तो ये तीसरा श्लोक है जो योग सूत्र को ही कॉपी कर रहा है पूरा पूरा। सिरह कपाले रुद्राक्ष विभ्रम चिंतन ज्योति प्रकाश भाव। अब मूर्धा की ज्योति का ध्यान बोल रहे। जब योगी सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान करता है, तब विद्युत गोलक प्रकाश के समान ज्योति पुंज का दर्शन होता है। तो मूर्धा में सिद्धों के दर्शन थे, यहाँ ज्योति पुंज का दर्शन है। ठीक है, यहाँ ज्योति पुंज का दर्शन है। और ज्योति पुंज के चिंतन मात्र से पाप समूहों का नष्ट हो जाते हैं। ये चिंतन मात्र पापा नाम संशय भवेत्। तो किसके चिंतन से? तो ज्योति पुंज के चिंतन से पाप के समूह का नष्ट हो जाता है। दुराचारी व्यक्ति भी इसके प्रभाव से परम गति को प्राप्त कर लेता है। दुराचारी आ ही नहीं सकता। तो ये गलती से बार बार, पता नहीं क्यों दुराचारी वर्णन का बार बार करते हैं। जो बुद्धिमान साधक उस ज्योति पुंज का रात दिन चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से सिद्धों के दर्शन आए गए और उनसे संभाषण होते हैं। तो वही वाला फल इस यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो ज्योति पुंज मूर्धा में तो बिल्कुल वही। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रश्न अब शिव संहिता भी डाल दे तो कंफ्यूजन नहीं होना है। केवल योग सूत्र में ये नहीं है, ये इसमें भी है। किसमें? शिव संहिता में। तो अब अच्छा प्रश्न करता है तो वो मिला के प्रश्न पूछ सकता है, मिला के प्रश्न पूछ सकता है। तो आप ढंग से पढ़ोगे सही करोगे, ढंग से नहीं पढ़ा वो वैसे ही टिक लगाएगा तो वो गलत है। ठीक है। तो जो बुद्धिमान साधक उस ज्योति पुंज का रात दिन चिंतन करता, निश्चित रूप से सिद्धों के दर्शन और उनसे संभाषण भी होते हैं। सिद्ध दर्शनम, तो यहाँ उन्होंने सिद्ध संभाषण का भी कहा है। तिष्ठन गच्छन स्वप्न भुंजन स्याये निशिम आकाश में योगी चिदाकाश से विलयते। बैठे हुए, चलते हुए, सोते और भोजन करते हुए दिन रात हर समय शून्य का ध्यान करना चाहिए। तब रुद्राक्ष रूप आकाश में तद्रूप योगी चिदाकाश में, क्योंकि आकाश का क्षेत्र है मस्तिष्क, और यहाँ ध्यान करेगा तो बोल रहे हैं वो चिदाकाश में लीन हो जाता है, ज्ञान में लीन हो जाता है। एतत् ध्यानम सदा कार्यम योगिना सिद्धम इच्छता निरंतरम कृतभ्यासात् तुल्य भवे ध्रुवम। सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने के इच्छुक योगी को इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास सतत करना चाहिए। और निश्चय ही मेरे सदृश हो जाता है। भगवान शिव बोलते हैं कि मेरे जैसा हो जाता है, वह निश्चित ही मेरे जैसा हो जाता है। इस प्रकार का अभ्यास, ज्योति पुंज वाला अभ्यास या अन्य अभ्यास। एतत् ध्यान बलो योगी सर्वेषां वल्लभो भवेत् सर्वभूत जयं कृत्वा निराशीरं परिग्रह। इस ध्यान के बल से योगी समस्त भूतों को जीतकर आशा निराशा से परे अपरिग्रह सभी जनों का प्रिय हो जाता है। कौन सा? मूर्धा का ध्यान ही अभी वर्णन है, मूर्धा का ध्यान ही वर्णन है। अब आगे बोलते हैं
नासाग्रे दृश्यते येन पद्मासने गते निवे मनसो मरणम तस्य खेचरत्वं पश्येत्। अब खेचरी का बता रहे पश्येत्, पद्मासन में नासागर को देख रहा है, मन स्थिर हो जाए और खेचरी की सिद्धि हो जाती है। ये उसके लाभ है, ये इसके लाभ हैं इसके नासागर पर देखने के। ज्योति पश्यति योगेन्द्र सुप्तम सुधालोचनम तत्र अभ्यास बलेनेव स्वयं तक्षको भवेत्। उत्तम योगी निर्मल कैलाश पर्वत के समान विशुद्ध परम ज्योति के दर्शन करता है और उस अभ्यास के बल से ही स्वयं ज्योति का रक्षक हो जाता है। ज्योति का रक्षक इस कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, साधना की विधि एक बार बता दिया, फिर उसी के लगातार व्याख्या कर रहे हैं। उत्तान सैने भूमो सुप्त्वा ध्याय निरंतरम सदै श्रम विनाशाय स्वयं योगी विचक्षण। विद्वान योगी तत्क्षण श्रम को दूर करने के लिए उत्तान शयने श्रम विनाशाय भूमि पर चित लेटकर निरंतरता से ध्यान करें। ये योग निद्रा का वर्णन है। उत्तम परीक्षक इस प्रश्न को पूछ सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, शवासन और योग निद्रा को मिक्स कर लिया। उत्तान शयने भूमो सुप्त्वा ध्याय निरंतरम, ध्यान भी निरंतर, तो योग निद्रा में ध्यान होता है। सदै श्रम विनाशाय स्वयं योगी, ठीक है, स्वयं भूमि में चित्त लेट कर, उत्तान शयन चित्त लेट कर निरंतरता से ध्यान करें तो उससे उसका श्रम दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रम विनाशाय, श्रम का विनाश हो जाता है, थकावट या जो होती है वो दूर हो जाती है, अधिक श्रम क्या हुआ दूर हो जाती है। सिरः पाश्चात्य भागस्य ध्याने मृत्युंजय भवेत् भ्रूमध्य दृष्टि मात्रेण या प्रकीर्तितः। सिर के पिछले भाग का ध्यान करने पर योगी मृत्यु को जीत लेता है, भ्रूम मध्य पर स्थिर करने से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आगे और पीछे ध्यान करने को इन्होंने बोला है। तो पंचम पटल के 17वें श्लोक में योग निद्रा का वर्णन है। उत्तान शयने भूमि सुत्वा, यहाँ तक हो गया शवासन, ध्याय निरंतरम हो गया योग निद्रा, ठीक है, और श्रम का विनाश करता है। अब चतुर्विधस्य अन्नस्य रस्य त्रिधा विभज्येत तत्र सारतमो भागो लिंग देहस्य पोषकः। चतुर्विध प्रकार का अन्न है, द्रव्य पेय लेय चोष्य। सुश्रुत संहिता के अनुसार चबाने वाला या जिसको भक्ष्य कहते हैं, पेय पीने वाला, लेह चाटने वाला, चोष्य चूसने वाला, ठीक है, ये चार प्रकार के रस है, ठीक है। तो ये अन्न चार प्रकार के हैं, ये अन्न को चार प्रकार से विभाजित है और उसका रस तीन प्रकार का है। रस त्रिधा विभज्येत, रस तीन प्रकार का है। तीन कौन सा है, सार, ठीक है, सार मध्यग और तृतीय रस। सार मध्यग और तृतीय, उनमें से सर्वाधिक सारभूत भाग रहता है। सबसे अधिक उन रसों में, चार प्रकार के अन्नों में सब तीन रस है, उन तीनों में भी सबसे अधिक कौन है, सार रस रहता है। और सारभूत भाग लिंग शरीर का, ये जो दिख रहा है इसको लिंग शरीर कहते हैं, उसका पोषण करता है, उसका पोषण करता है। रस का दूसरा भाग सप्त धातुओं से निर्मित इस शरीर को पुष्ट करता है, सप्त धातुओं से निर्मित शरीर को पुष्ट करता है, तो वह दूसरा है, ठीक है, जिसको मध्य कहते हैं। और तीसरा भाग मल मूत्र आदि के रूप में जो 7 प्रकार से बाहर निकलता है, सब तो वही मल मूत्र के रूप से 7 प्रकार से बाहर निकलता है। तो तीन है, सारभूत, मध्यक और तीसरा तृतीय। तो पहले लिंग शरीर का, दूसरा धातु सप्त धातु में शरीर का, तीसरा मलों को बाहर निकालने का कार्य करता है। प्रथम दो रस नाड़ी रूप में बताए गए हैं और सभी नाड़ियां पांव से लेकर मस्तक पर्यंत शरीरस्थ वायु का पोषण करती हैं, ठीक है। नाड़ियों में ही रस जाते हैं, पाचन के बाद रक्त के माध्यम से रस का जो अवशोषण हो जाए आंत में, तो सभी नस नाड़ियों में ही होता है। नस नाड़ी ही शरीर का पोषण करती है, ठीक है। जब इन सभी नाड़ियों के द्वारा वायु का संचार होता है तब ही अन्न का रस इस शरीर में समभाव से प्रकर्षित होता है। तो ऑक्सीजन मिलेगी, वायु मिलेगी, तभी ऑक्सीकरण होगा, तभी ऊर्जा देगा। तो ये वर्णन, विज्ञान का वर्णन इसमें किया जा रहा है। चतुर्दशानाम तत्रे व्यापारे मुख्यतः, सब इन नाड़ियों के कर्म व्यवहार में 14 नाड़ियों की प्रमुखता मानी गई है। ये प्राण संचार करने वाली नाड़ियां ना किसी से अधिक सक्षम है, ना किसी से न्यून, ठीक है, ना ही कोई न्यून है, ना ही कोई अधिक है, अधिक है। अब आगे कंद इत्यादि का वर्णन है, तो इतना ही पढ़ेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए, बाकी कल पढ़ेंगे।